नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। आज मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में 70 साल से हिंदुस्तान में विवाद चला आ रहा था। लोग डिबेट कर रहे थे कि आर्टिकल 370 क्या कभी जा सकता है। तरह तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन सरकार ने एक ही स्ट्रोक में पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि कश्मीर में कुछ मूवमेंट्स हो रहे थे। ब्लैक एंड वाइट में ओपिनियन पोस्ट के खबरों की खबर में हम लगातार आप लोग को ये जानकारी दे रहे थे कि कश्मीर में जो सैनिकों को भेजा जा रहा है, लेकिन क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि उनके इरादे क्या हैं और वो चाहते क्या हैं। ये वही चाहते हैं जो पूरा देश चाहता है। सरकार ने वही बदलाव किए हैं जिसे पूरे देश का समर्थन है। आर्टिकल 370 जो भारत के संविधान में और हिंदुस्तानियों के दिलों में एक नासूर बनकर चुभ रहा था, उसे आज हटा दिया गया है। इसकी राजनीति के बारे में हम चर्चा करें, लेकिन इसके पहले समझ लीजिए कि इसके जाने से क्या हुआ। अब तक जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत के पार्लियामेंट का वो दखल नहीं था। वो कुछ भी कानून बना ले वो लागू नहीं होता था जब तक वहाँ की असेंबली पास न करे। मतलब कोई कानून पार्लियामेंट से पास हो जाए, पूरे देश में लागू हो जाए और वो कश्मीर पे लागू नहीं हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 है। कश्मीर में अब दूसरा झंडा नहीं होगा। बहुत कम लोगों को मालूम है कि कश्मीर का अपना अलग झंडा भी है। संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया था, जम्मू कश्मीर के संविधान में। वो कैसे? वो आर्टिकल 370 के जरिए। उनका अलग संविधान, अलग उनका झंडा, अलग उनके कानून और कई सारी चीज़ें जो वो फैसला कर सकते थे, जिस पर हिंदुस्तान की सरकार का कोई दखल नहीं था। हम लाचार बैठे हुए थे। ये गलती थी जो 1947, 1950 के दौरान जो संविधान बनाए गए, जो करार किए गए, उस वक्त जो गड़बड़ियाँ हुई, उसका हम लोग लगातार उसको पे करते आ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई लोग, माने मेनलैंड इंडिया के, कश्मीर के बाहर के कई लोग, ये जिसको कहते हैं कि लेफ्ट लिबरल कबाल, लेफ्टिस्ट लोग, ये वामपंथी इतिहासकार हों, संवैधानिक विद हो या फिर कोई एक्सपर्ट हो, पत्रकार हो, ये सब एक्सपर्ट बने हुए थे कि आर्टिकल 370 को तो हटाया नहीं जा सकता है। और कुछ तो इतनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे कि अगर आर्टिकल 370 हट गया तो कश्मीर से भारत का रिश्ता ही खत्म हो गया। मानो कि 370 वो अकेला ब्रिज है जिसके दम पे हिंदुस्तान और कश्मीर एक साथ थे। अभी तुरंत जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस वक्त पार्लियामेंट में बहस चल रही है राज्यसभा के अंदर में, उस वक्त कश्मीर के लोग और बहुत सारे लेफ्ट लिबरल मीडिया के लोग वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होने से तो अब स्टेटस क्या हुआ, हिंदुस्तान का और कश्मीर का वो स्टेटस क्या रहेगा। मैं बताता हूँ क्या रहेगा। जो कश्मीर का बिल, जो राजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया है, वो तारीख है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का अंग बन गया। वहाँ के राजा ने बाकायदा उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर दस्तखत किए और ये करार किया कि भाई हम भारत के साथ शामिल हो रहे हैं। अब कुछ कलाकार लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई वो कंडीशनल था। वो कंडीशनल ये था कि हमारी जो शिनाख्त वो कश्मीरियत और कश्मीर को अलग ढंग से ट्रीट किया जाएगा। भाई क्यों? आप अपने मन से बना लोगे कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस पे साइन किया गया, क्या वो अलग था? जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त 550 के आसपास राजा रजवाड़े, प्रिंसिपैलिटीज़ जो इसको कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद थी। सब लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए हिंदुस्तान में शामिल होने की बात कही। उन लोगों ने साइन किया और वो वहाँ चले गए। अब कश्मीर के बारे में कुछ लोगों का कलेजा फटता है। वो कहते कि नहीं जी, ये तो कंडीशनल था। तो क्या उन्होंने कोई अलग सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था? नहीं। तो जो 550 प्रिंसिपलिटी जो राजा रजवाड़ियों ने जो दस्तखत किए थे जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे,
हूबहू उसके एक, उसमें एक शब्द इधर उधर नहीं है, उस पर उन्होंने जो है वो साइन किया। अब सवाल ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाकी राजाओं का, बाकी स्टेट्स का सेम है और कश्मीर का भी सेम है, तो फिर इनको अलग से अधिकार कहाँ से मिल गया? और ये जो कानून पढ़ा रहे हैं लोग, पत्रकार और कुछ एक्सपर्ट्स, और ये वो किस वजह से कह रहे हैं? उनके पास कोई दस्तावेज है इस बात को सबूत के तौर पे पेश करने का कि जिसमें वो, कि जो राजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया था उसमें कोई अलग बात थी, वो कंडीशनल थी सो कॉल्ड। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हो गया पूरी तरीके से। उसमें आर्टिकल 370 था क्या? क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था क्या? और नहीं बना था तो उनके लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या करने आए थे? वो कैसे यहां पे शामिल हो गए? कश्मीर के लोग भी तो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कैसे आ गए? अगर वो भारत का हिस्सा नहीं हुआ था तो ये तारीख याद रखिए, 26 अक्टूबर 1947। और इसके बाद जो ये जो आर्टिकल 370 आता है, वो आर्टिकल आता है 17 अक्टूबर 1949, 47-49 अक्टूबर, मतलब 2 साल। तो ये 2 साल कश्मीर का स्टेटस क्या था? क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था? क्या वो पार्ट नहीं था? ये लोग जो अक्लमंद लोग जो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, हमारा जो करार जो है वो ख़त्म हो गया हिंदुस्तान से, कश्मीर जो है वो ब्रिज टूट गया। पागल बना के रखा है 70 साल से लोगों को कि स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल, क्या बकवास है। 2 साल किस आधार पे कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, उसी आधार पे आज भी रहेगा। समस्या क्या है कि आर्टिकल 370 की जरूरत क्यों पड़ी थी? हुआ यह था कि क्यों वो अलग है। गलत इतिहास जो है किताबों में पढ़ा करके, न्यूज़पेपर में लिख करके लोगों को जो है कि दिमाग में गलत धारणा दे दी गई है, ओके हो कश्मीर तो बिल्कुल एक अलग केस है। अलग केस कुछ नहीं है। उस दौरान ये हुआ था कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो एक दिल्ली में जो संसद में कानून बन रहे थे, उस कानून को रेटिफाई करने के लिए ज़रूरी था कि जितने राज्य थे उन लोगों के अंदर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। ये जो बार बार कहते हैं कि भाई कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अधिकार बनाने का अधिकार कश्मीर को नहीं था, हर राज्य में उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, जहां जो भारत का जो संविधान है उसको जो है वो लोग पारित करते और ये कहते कि भाई हमारा सब कुछ जो है ये संविधान है। शुरू में जो आइडिया ये आया था कि एक माने कि हर राज्य के पास हर जगह जो है 2-2 संविधान लागू हो, एक स्टेट का और एक केंद्र का। लेकिन धीरे धीरे मालूम चला कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लैश कर रही थी। तो उसके बाद संविधान निर्माताओं ने, खासकर अंबेडकर साहब ने, उन्होंने ये पॉइंट, एक योजना बनाई, एक प्लान दिया कि ऐसा करते हैं कि संविधान का जो स्टेट्स के पावर्स जो हैं उसको जो है हम मेन संविधान का ही हिस्सा बना लेते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो अलग अलग जगहों पे अपना अपना संविधान बना रही है, वो इस संविधान को वो अपने यहाँ पारित कर दे। उससे क्या होगा कि फिर ये संविधान जो मूल संविधान है वो पूरे देश में एक संविधान की तरह वो लागू हो जाएगा। लोगों को लगा कि भाई अच्छा है। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा था कि कश्मीर वहाँ पे स्थिति बहुत फ्लूइड थी, वहाँ पे झगड़ा चल रहा था, वहाँ पे वो पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था और नेहरू मामला को जो है वो लेकर के यूएन चले गए थे। तो इन लोगों ने ये गुजारिश की कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ है वहाँ पे ये करने का, तो अभी फ़िलहाल जो है इन चीज़ों को लेकर के वहाँ पे ये कीजिए और एक टेम्पररी सिस्टम एक बनाइए जिससे जो है आप ये काम कर सकें। तो एक अयंगर साहब थे, पहले तो ये लोग सब लोग गए, नेहरू जी ने कहा कि भाई इसको जो है नॉर्मल तरीके से जो है जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस मसले को उठाया करती थी, तो वो लोग जो है वो चले आते। तो पहले ये लोग अंबेडकर जी के पास गए। अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया कि ये हमसे पाप नहीं हो पाएगा, ये मैं अलग तरह का प्रोविज़न सिर्फ कश्मीरियों के लिए क्यों दूँ, मुझको देशद्रोही नहीं बनना है।
बाकी सब राजाओं को टैकल करने के लिए की जिम्मेदारी जो है वो सरदार साहब के पास थी। पटेल वो सारे प्रिंसिपलिटीज को टैकल कर रहे थे। नेहरू ने कह दिया कि भाई कश्मीर मैं देखूंगा। और जब ये मसला, जब 370 का जब मसला आया था तो नेहरू साहब देश के बाहर थे। उन्होंने एंगर को कहा बहुत रिक्वेस्ट से, बहुत ही पूरी डॉक्यूमेंटेड है ये कहानी, कि नेहरू ने फिर जो कहा कि भाई जो पटेल से ही बात कर लो, और पटेल साहब ने भी कहा कि चलो भाई नेहरू कह रहे हैं कि इसको उस तरह से करते हैं। तो इस बिल को 370 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए जो है उसको पारित किया गया, और कहता है उसमें बहुत सारी अपनी कहानी है। आज उसकी कहानी जो है खत्म हुई। एक जो सिर पे जो बोझ था संविधान के ऊपर और देश की जनता के ऊपर, वो जो है वो आज खत्म हुआ है। इसलिए आज का दिन जो है बड़ा ऐतिहासिक है। अब इससे क्या होगा, अभी तो बहस ही चल रही है, ये पास होगा या नहीं होगा, लेकिन जो मूड है राजनीति, जैसा मैंने कहा कि इसकी राजनीति को समझते हैं। सबसे पहले बीएसपी ने कहा कि भाई समर्थन में है। क्यों कहा? क्योंकि इस बिल के खिलाफ थे अंबेडकर जी। अभी मैंने जिसकी कहानी बताई मैंने आपको, इसलिए कोई भी दलित पार्टी जो होगी वो अंबेडकर के विजन के खिलाफ नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले बहस शुरू होने के पहले कोई पूछा भी नहीं, बीएसपी वाले खड़े होकर के कह दिए कि भाई हम इस बिल के साथ हैं। दिल्ली में चुनाव है, आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा में है संजय सिंह। वैसे तो हमेशा अब तक जितने जो बयान आए हैं वो उसके खिलाफ रहा, लेकिन इन लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा उस पार्टी के लिए जो इस बिल का जो है वो विरोध करे। इसलिए आम आदमी पार्टी भी ने कहा यस सर, हम भी साथ में हैं। धीरे धीरे करते हुए आप देखेंगे कि ज़्यादातर पार्टियां जो हैं वो इसके समर्थन में आ जाएगी। लेकिन अफसोस होता है कांग्रेस पार्टी को देख करके कि जिस तरह का जवाब तलब, जिस तरह के आर्गुमेंट्स गुलाम नबी आज़ाद दे रहे थे, वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता की तरह नहीं, वो एक कश्मीर सेपरेटिस्ट की तरह बातें कर रहे थे। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पूरी देश की जनता, जैसे मैंने कहा कि हर आदमी कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सब ये चाहता है कि ये आर्टिकल जो है वो जाए। अब इसके विरोध में कौन खड़ा होता है, मुझे नहीं लगता है किसी की हिम्मत होगी। अब जिन्हें ये लगता है कि भाई जिन्हें चुनाव हारना ही हारना है, जिन्हें जो है जनता के नज़रों में जो है वो बिल्कुल ही गिर जाना है, जो जनता के समर्थन का जिन्हें परवाह नहीं है, जिन्हें इलेक्शन का प्रवाह नहीं है, तो वैसे लोग इसका विरोध कर सकते हैं और उनको मुबारकबाद भी। लेकिन आज के बाद से जिस तरह की चीज़ें जो हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया, जो ये लेफ्ट लिबरल एक्सपर्ट्स जो हमारे दिमाग को जो पोल्यूट करते रहे, उसको अमित शाह साहब ने एक झटके में 4 पॉइंटर वो लेकर के आए थे, और चारों पॉइंट के जरिए जो है एक रास्ता साफ हुआ है। एक जो कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि क्या कश्मीर की लोग और कश्मीर की जनता और कश्मीर की जो टेरिटरी है, क्या वो हिंदुस्तान का है या उसके पास कोई स्पेशल स्टेटस है। अब इसके आगे क्या होता है, क्या राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, कश्मीर में किस तरह से लोग इस बदलाव को लेते हैं, क्या वहाँ प्रोटेस्ट होता है, मारपीट होती है, पथराव होता है, या फिर वहाँ की जनता को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बदलाव हुआ है वो उनके फ़ायदेमंद के लिए है। वहाँ पे कैपिटल आएगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ जाएंगी, तो क्या वो विकास के साथ रहेंगे या फिर वो अपनी झूठी शिनाख्त को लेकर के जो आंदोलन करते आए हैं उसके लिए लड़ेंगे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट। हम आर्टिकल 370 और कश्मीर में हुई गतिविधियों के बारे में लगातार कुछ नई खबर और नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।